नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के अंदर। चलिए चलते हैं अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हुए। उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के बाद अब आगे चलते हैं ओमकारेश्वर मंदिर की ओर, जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। तो हमने अपना सफ़र ट्रेन के द्वारा तय किया, जो हमने उज्जैन महाकाल से लेकर इंदौर तक अपने सफ़र को पूरा करने के बाद हम हसीन वादियों का लुत्फ़ लेते हुए एक बस में अपने सफ़र को आगे बढ़ाया। हम जा पहुँचे ओमकारेश्वर में, तो वहाँ हमने अपने लिए 2 कमरे लिए, जहाँ हम बहुत थके हुए थे, थके हारे कमरे लिए। शाम हो गई थी हमें पहुँचते पहुँचते। वहाँ जाने के बाद हमने लंच वगैरह किया और मंदिर वगैरह घूमे, जो ट्रस्ट के अंदर ही थे। गजानन नाम से एक ट्रस्ट थी, जहाँ हमने लंच वगैरह किया और अच्छे से, जहाँ हमें बहुत अच्छा भोजन मिला। भोजन करने के बाद देखिए हमने भोजन में क्या क्या वो किया। 2 सब्जी थी, एक दाल थी और चावल, हलवा, और जिसमें अचार और चपाती वगैरह थे। तो बहुत ही अच्छा सिंपल सादा खाना मिला हमें वहाँ, जो मात्र 50 रुपये की थाली थी। उसके बाद हमने रूम में रेस्ट किया और सुबह फिर से तैयार होकर निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर, मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, ये है अपनी गजानन ट्रस्ट, जहां हमने रूम लिए थे। काफ़ी अच्छी खासी ट्रस्ट थी, साफ़ सुथरी, और सब कुछ बहुत अच्छा था और फैसिलिटी भी बहुत अच्छी थी। और इनके रूल रेगुलेशन भी बहुत ज़्यादा थे, जैसे कि अंदर जाते वक्त चप्पल नहीं डालने, नंगे पाँव अंदर जाना है, किसी चीज़ की तोड़ फोड़ नहीं करनी, फूल पत्तियों को नहीं छूना। काफ़ी उन्होंने रूल भी बनाए हुए थे। तो यहाँ हमने फिर सुबह अपना नाश्ता किया। देखिए यहाँ से हम काउंटर से अपने लिए टिकट ले रहे हैं, जो कि आगे टोकन वगैरह देने पड़ते हैं। टोकन दे के हमें चाय नाश्ता वगैरह मिलेगा अंदर जाके। तो दोस्तों देखिए अंदर किस तरह से ये मराठी लोग हैं, जो बहुत अच्छे से हमें सर्विस दे रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे हमें। चाय नाश्ता वगैरह भी अच्छा हो, जहाँ हमने पोहा और चाय और कुछ हमने उपमा वगैरह लिया, क्योंकि हम सुबह सुबह था तो हल्का खाना ही खाना चाहते थे। तो इसीलिए हमने ये लाइट फूड लिया लंच में, बहुत यानी कि ब्रेकफास्ट में, सॉरी, बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट मिला हमें। तो दिन की शुरुआत हमने ब्रेकफास्ट से करते हुए, तो हमने यहाँ अपने भोजन को पूरा किया। तो देखिए दोस्तों कैसे उपमा वगैरह, पोहा वगैरह बहुत टेस्टी था। और प्राइस भी ज़्यादा नहीं था, नॉर्मली प्राइस था। लंच ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर, ओमकारेश्वर मंदिर की ओर। तो रास्ते में एक छोटी सी गुड़िया थी, जो बाबा महाकाल के तिलक कर रही थी, तो हमने भी इनसे तिलक करवाए। और देखिए यहाँ पर कितने ही शिवलिंग रखे गए हैं, जो ये बाबा के बेचने के लिए, जो हम अपने घर में स्थापित करते हैं, मंदिरों में स्थापित करते हैं, उनके लिए ज्योतिर्लिंग रखे गए हैं यहाँ पे। तो देखिए ये छोटी सी गुड़िया कैसे तिलक कर रही हैं बाबा के नाम का। तो चलिए अब आगे चलते हैं दर्शन के लिए। तो दोस्तों हम आ पहुँचे हैं नर्मदा नदी के पास। तो देखिए यहाँ पे कितना अच्छा माहौल बना हुआ है। नर्मदा नदी में कितनी बोटिंग चल रही है। तो हमें उस पार जाना है ओमकारेश्वर मंदिर की ओर। पहले जाएंगे हम माँ नर्मदा का। से पहले दोस्तों हम करेंगे माँ नर्मदा की पूजा, जो कि अपने, तो चलिए लेते हैं माँ नर्मदा की पूजा के लिए कुछ दीपक और फिर चलते हैं माँ नर्मदा की पूजा करने के लिए। तो देखिए ये कितनी दूर से महाशक्ति, जो अपनी काली माता हैं, उनकी
यानी कि पवित्र जो मूर्ति है उसको स्नान करवाने के लिए बहुत दूर से लेके आए हुए हैं। और भाई बहुत ही भारी थी ये, बहुत भारी, यानी कि पीतल की, पूरी पीतल की बनी हुई है ये। इसको उठाना भी बहुत मुश्किल था, लेकिन ये इतनी दूर से उठा के लेके आए हैं इसको स्नान करवाने के लिए माता को यहाँ पर नदी में, नर्मदा नदी में। क्योंकि नर्मदा नदी को माँ गंगा के बाद दूसरा स्थान दिया गया है, क्योंकि वो शिव जी भगवान के शरीर से उत्पन्न हुई थी, तो इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा पवित्र माना गया है। तो अपने यहाँ जो ये माँ नर्मदा है वहाँ पे एक संगम होता है कावेरी नदी और नर्मदा नदी का, जो कि शिवपुरी नामक महाद्वीप पे मिलता है आके संगम इनका। तो अभी हम चलेंगे बोटिंग के लिए। तो लीजिए आ गए हैं माँ नर्मदा के पवित्र जल को छूते हुए, चलते हैं किश्ती में अपने माता के संगम की ओर, जहाँ हमें माता का संगम करने को मिलेगा, जहाँ कावेरी नदी और अपनी माँ नर्मदा का संगम हुआ था, वहीं पे ही चलते हैं। मछलियाँ भी दिख रही है, हाथ में चला। तो ये हमें सेफ्टी के लिए उन्होंने जैकेट दी हैं, जो कि हमारी सेफ्टी के लिए, अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसके लिए कोई दिक्कत ना हो, कोई तो भाई, तो दोस्तों ये बोट हमें 700 रुपये में मिली, जो हमें संगम तक लेके जाएगी और 2-4 मंदिर और घुमाएंगे वहाँ, फिर हमें ओमकारेश्वर मंदिर की ओर छोड़ देंगे ले जाकर। तो लीजिए चल पड़े हैं माँ नर्मदा और कावेरी के संगम की ओर, उनके दर्शन के लिए, माता की पूजा करने के लिए। एक भाई और साथ आ चुका है। तो दोस्तों बड़ा ही ठंडा और पवित्र जल, शीशे की तरह साफ बिल्कुल, जिसमें से इनकी नीचे तक का बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। तो लीजिए हम पहुंच गए हैं संगम पर। यही वो शिवपुरी द्वीप है जहाँ पे माँ नर्मदा और माँ कावेरी का संगम हुआ था।
ओए उरली साइड आ जा। एक साइड ओ टू साइड हो का वेट कर रहा है हाँ टू साइड हो सारे एक साइड जाओ उस साइड जा चल हाँ दियो भाई तो लीजिए हम माता के दर्शन करने के बाद वापस सब चल पड़े हैं ओमकारेश्वर मंदिर की ओर। तो दोस्तों यहाँ नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। संस्कृत भाषा में नर्मदा शब्द का अर्थ है आनंद देने वाली। तो इसीलिए पांचवा सबसे लंबा जलमार्ग और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी मानते हैं माँ नर्मदा। माँ नर्मदा के मध्य प्रदेश में 16 किलोमीटर, बड़वाहा से लगभग 16 किलोमीटर दूर है। ओमकारेश्वर का निर्माण पवित्र नदी नर्मदा द्वारा ही हुआ है। तो लीजिए दोस्तों यहाँ हम पहुँच चुके हैं अपने ओमकारेश्वर मंदिर में। ज़्यादा ले रहे हैं